आज मैं शेयर करने वाला हूँ अपना एक्सपीरियंस लेनोवो का सर्विस आफ्टर सेल्स सर्विस के बारे में। तो बेसिकली मेरे लैपटॉप में क्या हुआ था, सबसे पहले मेरे को हिंज का दिक्कत आया था। लाइक हिंज ऐसे करने पे काफ़ी लैपटॉप गिर जा रहा था। तो मैंने कस्टमर केयर सपोर्ट को फ़ोन किया एंड उनसे बात की, तो उन्होंने वर्क ऑर्डर मेरा बनाया, मेरे हिंज चेंज किए। बट जो सर्विस सेंटर से जो बंदा आया था, जो टेक्नीशियन आया था, वो काफ़ी लाइक उतना कुछ एज सच कुछ खास नहीं था। उसने क्या किया कि हिंज चेंज तो कर दिया, पर उससे क्या हुआ कि ये बेंड हो गया। तो जब बेंड हो गया मेरा लैपटॉप यहाँ से, इसका ये बेजल, तो उसने बोला कि 3 दिन बाद आपका मैं करवा दूंगा बेजल का भी, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। पर 3 दिन बाद भी वो उसने नहीं करवाया। फिर मैंने कंप्लेन की, तो दूसरी बार वो बेजल लेके आया, सेम बंदा बेजल लेके आया। बट जब वो खोल रहा था इसको, जब इस बेजल को खोल रहा था, तो ये जो पैनल, पीछे का जो पैनल होता है, यहाँ पे एक लॉक होता है, तो उससे वो लॉक टूट गया। तो उसने मुझे कहा कि आपका जो ये बेजल है, उस पे यहाँ पे गैप हो गया है थोड़ा सा, वो नेग्लिजिबल है, वो ऐसे ही हो जाता है, ऐसे ही रहता है, ग्लू नहीं है मेरे पास। तो ऐसा उसने कह दिया मुझे। मैंने कहा कि ठीक है, उस समय के लिए मैं उससे क्या ही बोलता। तो मैंने उससे कहा कि चलो ठीक है, आप लगा दो, मैं देख लूँगा बाद में। तो उसने जब लगा के फिट करके चला गया। सेकंड टाइम मैंने फिर थर्ड टाइम मैंने फिर से कंप्लेन की लेनोवो को कि लाइक ऐसा ऐसे बात है, मेरा बेजल ठीक से बैठा नहीं है। उन्होंने कह दिया कि आपका बेजल ऐसा ही रहता है, लेनोवो ऐसे ही भेजती है, ऐसे ही होती है। तो उन्होंने बताया सर ऐसा कुछ नहीं होता है आपका, मैं फिर से वर्क ऑर्डर बना रहा हूँ एंड बेजल के साथ भेजा। एंड जब वो रिप्लेस कर रहा था तो उससे स्क्रीन दब गई थी एंड यहाँ पे उसे स्क्रीन दबने से यहाँ पे ब्लीड हो गया था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा दिख रहा था मेरे को ब्लीड। तो फिर क्या हुआ कि उससे वो पैनल ये भी टूट गया, बेजल भी बेंड हो गया था, जो सर्विस सेंटर से जो इंजीनियर आया था। एंड उसके बाद फिर मैं उससे जब वो काम कर रहा था इस पे, तो पीछे का बैग खोलने के बाद फ़ैन भी काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ करने लग गया। तो मैंने थर्ड टाइम में फ़ैन नॉइज़, बेजल और डिस्प्ले के बारे में बताया। तो तीनों टाइम, तीनों तीन चीज़ मेरे को नेक्स्ट टाइम, एक डिस्प्ले आई मेरे लिए, एक बेजल आया और फ़ैन असेंबली पूरा चेंज हुआ। तो जब फ़ैन असेंबली चेंज जैसे ही हुआ, फ़ैन का नॉइज़ बिल्कुल ही बंद हो गया, ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया फ़ैन नॉइज़। एंड फिर बेजल चेंज हुई एंड फिर नई डिस्प्ले डली। दूसरे इंजीनियर जब आए थे तो डायग्नोस कर रहे थे कि ये लॉक टूट गया है एंड उस लॉक को भी चेंज करना होगा। तो उसके साथ एक और पार्ट ऐड हुआ, पीछे का पैनल, ये बेजल, डिस्प्ले और फ़ैन असेंबली, ये चार चीज़ें मेरी चेंज हुई। एंड अगर मेरे से अगर पूछा जाए लेनोवो का आपका सर्विस कैसा लगा, तो मैं कहूँगा चलो सही है, अच्छा है, आप पार्ट चेंज कर देते हो, ये कर देते हो। बट मेरा यही कहना है कि अभी भी अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो ये अगर मैं प्रेस करूँ तो ये हट जाएगा, बट ऐसे करूँगा तो फिर से आ जाएगा। प्रेस किया, हट गया, फिर से आ गया। तो ये एक इशू है मेरा एंड मैंने इसको रिपोर्ट किया है, पर वो कह रहे हैं नहीं सर ऐसा ही रहता है, नॉर्मल रहता है, मैं फिर से एलईडी भेज दूंगा। बट इसका कोई अब कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर से मैं बात करूँगा, मैं फिर से बोलूँगा कि ऐसा है, बट वो फिर कहेंगे, अब आगे देखा जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट लास्ट यही है कि इतना कुछ होने के बाद भी सब कुछ चेंज हो गया है लैपटॉप में। ऑलमोस्ट 42-43 थाउजेंड का सामान फिर से वापस से लग गया इस लैपटॉप में। तो सर्विस सही है इस लेनोवो की। बाकी अगर आप भी लेना चाहते हो तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि लॉक लो, क्योंकि लेनोवो खुद कहती है कि ये बजट में बनाया गया है, तो इसमें थोड़ी बहुत तो दिक्कतें बहुत सारी आती हैं। तो आप थोड़े बहुत पैसे लगा के लीजन ले लेना, उससे कम ले लो, आइडिया पैड ले लो, थिंक बुक ले लो, थिंक पैड ले लो, पर लॉक को थोड़ा अवॉइड ही करो तो ठीक होगा।